बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन कोरमा की रेसिपी, और वो भी हम बनाएंगे आज मट्टी की हांडी में। मट्टी की हांडी में बनाने से इसके जायका दोबाला हो जाता है, और ये हम घर के मिसालों से तैयार करेंगे ताकि आसानी से हर एक बना ले। तो चलें चिकन कोरमा की रेसिपी को शुरू करते हैं, और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि इसमें कौन कौन से मसाला जाएंगे। तो सबसे पहले मैं हांडी में डालूंगी ऑयल। ऑयल तकरीबन मैंने लिया है 4 से 5 चम्मच। ऑयल को थोड़ी देर हम गर्म होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि इस बर्तन को गर्म होने में थोड़ा टाइम लगता है। अब मैंने इसमें तकरीबन एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, और इसको मैंने इस तरीके से काट लिया है। अब हम प्याज को मीडियम फ्लेम पे ब्राउन करेंगे। इसको लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा इसको डार्क नहीं करना, क्योंकि हमने अपनी कौरमे में बहुत ही अच्छा सा कलर लेके आना है। अगर हमारे प्याज ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे तो फिर वो कलर नहीं आ पाएगा। तो चलिए प्याज को हम फ्राई करते हैं। प्याज को आपने मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, ताकि प्याज हमारे अंदर से भी अच्छे से पक जाए और जले ना। देख सकते हैं कि प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब हमने इन प्याज़ों को निकाल लेना है। प्याज हमने निकाल लिए हैं। अब इसी ऑयल में हम चिकन को डालेंगे। अगर आपको ऑयल कम लगता है तो आप मज़ीद ऑयल डाल सकते हैं। अब इस चिकन को मैं तकरीबन 10 मिनट तक फ्राई करूंगी, ताकि ये अच्छे से पक जाए और इसका अच्छा सा कलर आ जाए। पहले आपने इसको 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पे पकाना है। उसके बाद आपने फ्लेम कर देनी है लो, और इसको 5 मिनट मज़ीद पकाना है। इसको हमने तब तक पकाना है जब तक ये अपना कलर चेंज नहीं कर लेता। तो मैं इसको साथ साथ हिला रही हूँ, ताकि ये नीचे से चिपके भी ना, और ये अच्छे से फ्राई हो जाए। तो चिकन हमारा तकरीबन फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और तकरीबन वो मैंने लिया है 1 टीस्पून। अब हम अदरक लहसुन के पेस्ट को चिकन के साथ थोड़ी देर भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें बाकी के स्पाइसेस ऐड करेंगे, और इसमें तमाम घर के मसाला जात हम इस्तेमाल करेंगे। कोई भी आर्टिफिशियल मसाला इसमें यूज़ नहीं होगा। तो अब इसमें मैं ऐड करूँगी धनिया पाउडर, वो तकरीबन मैंने लिया है 1 टीस्पून। इसके साथ ही इसमें जाएगी लाल मिर्च कुटी हुई, वो तकरीबन मैं डाल रही हूँ इसमें हाफ़ टी स्पून। कश्मीरी लाल मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून, और हल्दी पाउडर इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून, ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। और इसमें डाला है हमने ज़ीरा पाउडर, वो भी तकरीबन हाफ़ टी स्पून ऐड किया, और नमक हमने इस पे जायका इसमें शामिल किया है। अब इन तमाम मसाले जात को हम चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैंने कुछ खड़े मसाले भी ऐड किए हैं। अब इन तमाम मसाला जात को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसको थोड़ी देर भूनेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके मसाले जल रहे हैं तो आप इनमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे ब्राउन किए हुए प्याज। उनको मैं दही के साथ पीस लूँगी। दही तकरीबन मैंने लिया था हाफ़ कप, और उसमें मैंने प्याज़ों को पीस लिया है। इस दौरान अपनी फ्लेम लो रखनी है, और दही को अच्छे से मिक्स करना है, और लो फ्लेम पे हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे, ताकि हमारा चिकन भी अच्छे से गल जाए और दही का पानी जो है वो भी खुश्क हो जाए। तो लो फ्लेम पे हम इसको पकाने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चिकन को पकते हुए तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें मैंने डाली है सब्ज़ इलायची 3 से 4 अदद। ये आपने ज़रूर ऐड करनी है, क्योंकि इससे एक बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। अब इसको मैं थोड़ी देर और पकाऊंगी, और आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें ग्रेवी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपने पतला रखना है शोरबा तो आप इसमें पानी ऐड कर लें। अगर आपने खुश्क करना है तो इसको मज़ीद खुश्क कर लें। तो ये देखें कि हमारा मज़ेदार सा कौरमा तैयार है। आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई करें और इन्जॉय करें। और ये बहुत ही आसान रेसिपी है, जो कि घर के मिसालों से आसानी से तैयार हो जाती है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।